मोदी जी की माँ तो है नहीं, स्वर्गवास हो गई, अब उनको इस तरीके की मैं कह रहा हूँ जिसने भी गाली दी उसे तुरंत चौराहे पे फांसी लगवाई जाए। प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे या नीतीश कुमार जी ऐसा करेंगे या भारतीय जनता पार्टी धरने पे? मैं कहता रहा हूँ जिसने भी गाली दी, किसी को भी गाली दी, उसको तुरंत फांसी पे लटकाया जाए। प्रधानमंत्री जी को माँ की गाली अगर किसी ने दी है तो बहुत गलत किया, सर्वनाक है। लेकिन सर्वनाक तो वो भी था जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी माँ को 4,000 रुपए के लिए लाइन में खड़ा कर दिया। बिहार में किसी की माँ को कोई गाली नहीं दे सकता, उत्तर प्रदेश में किसी की माँ को कोई गाली नहीं दे सकता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के वाले कभी भी किसी को गाली दिलवा सकते हैं, किसी का चीरहरण कर सकते हैं, किसी को जर्सी गाय बोल सकते हैं, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस आदमी ने गाली दी उसका डाटा निकालो और उसे पकड़ लिया पुलिस ने। अब तक उजागर क्यों नहीं किया, मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया गया वो किस पार्टी का आदमी है, किस पार्टी का आदमी है, किससे प्रभावित है और क्यों गाली दी उसने और किसने दिलवाई, क्यों नहीं उसको डिक्लेयर किया जाता है? क्या लगा भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार में कांग्रेस दफ्तर पर तोड़फोड़ करी और कहा है कि मोदी जी की मां को गाली दी? नहीं, भाजपा ने तोड़फोड़ करी तो भाजपा का तो काम ही तोड़फोड़ करना है, चाहे वो सरकार की तोड़फोड़ करना हो, चाहे वो किसी गरीब का मकान तोड़फोड़ करना हो, चाहे किसी का कार्यालय तोड़फोड़ करना हो। रही बात गाली की, तो गाली बीजेपी के कार्यकर्ता ने दी और वो प्रधानमंत्री जी से सीखी है उसने, तो जाहिर सी बात है कि गाली जब प्रधानमंत्री जी अगर गाली किसी की माँ को देंगे, किसी की बहन को देंगे, किसी की बेटी को देंगे, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं और जो उनके मानने वाले और उनको जो समझने वाले हैं वही करेंगे जो प्रधानमंत्री जी करते हैं। लेकिन इस बात को लेकर मोदी जी खुद भावुक हो गए, बोले मेरी माँ को गाली दी। ये मोदी जी को अगर बात करें तो मोदी जी नेता अच्छे हैं या नहीं है ये तो देश नहीं जान पाया, लेकिन एक्टर बहुत अच्छे हैं। अगर उन्हें किसी फिल्म में लिया जाता तो मुझे लगता है कि वो सुपर डुपर सुपर स्टार होते। सम्मानित पद पर पद की गरिमा रखनी, पद की गरिमा प्रधानमंत्री जी को रखनी चाहिए। हाँ। क्योंकि जिस पर बैठे हैं और देश की जनता ने बिठाया है, 140 करोड़ भारतीयों का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद पता नहीं रहता है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, जर्सी गाय बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, किसी महिला का अपमान करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी को पद की गरिमा को रखना चाहिए। देश की जनता ने तो बहुत रखा। मोदी जी की माँ तो है नहीं, स्वर्गवास हो गई, अब उनको इस तरीके की मैं कह रहा हूँ जिसने भी गाली दी उसे तुरंत चौराहे पे फांसी लगवाई जाए। प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे या नीतीश कुमार जी ऐसा करेंगे या भारतीय जनता पार्टी धरने पे? मैं कहता रहा हूँ जिसने भी गाली दी, किसी को भी गाली दी, उसको तुरंत फांसी पे लटकाया जाए। क्या प्रधानमंत्री जी के यहाँ से ऐसा कोई रूल रेगुलेशन, ईडी, सीबीआई या कुछ ऐसा कोई यंत्र उसके लिए या कोई संस्था काम करेगी जो उस पर फांसी पे लटकाया जाए? नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को वोट चोर कहा गया है तो प्रधानमंत्री जी ने उसका एक विकल्प ढूंढ लिया है कि हमारी माँ को गाली दी। प्रधानमंत्री जी को माँ की गाली अगर किसी ने दी है तो बहुत गलत किया, सर्वनाक है। लेकिन सर्वनाक तो वो भी था जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी माँ को 4,000 रुपए के लिए लाइन में खड़ा कर दिया था। किसी हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, बेटा अपनी खाल लुटवा देगा, बेटा कुछ भी कर लेगा, लेकिन अपनी माँ को 4,000 रुपए की लाइन में नहीं लगने देगा। लेकिन उसके कांग्रेस के प्रवक्ता है पवन खेरा जी, उन्होंने कहा है भाई सीखे तो इन्हीं से है। इन्होंने कहा जर्सी गाय, इन्होंने कहा 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो बात सही है ना। मुझे ये बता दो कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और समाजवादी पार्टी आरजेडी की पार्टी, इनके संस्कार आपने देखे? भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ऐसे हैं कि वहाँ बाप बेटे को नहीं मानता, बेटा बाप को नहीं मानता। वहाँ एक दूसरे, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ कि उनके संस्कार ऐसे हैं कि वो आज कभी भी आप पेपर में पढ़ लो, अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं छोड़ते, अपनी रिश्तेदारी में जो लोग महिलाएं बेटी उनको नहीं छोड़ते। और यही समाजवादी पार्टी और अगर आरजेडी की बात करें तो आज भी उनके यहाँ पैर छू के शुरुआत करी जाती है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के तेजस्वी यादव पैर छूके घर से निकलते हैं, अपनी माँ के पैर छूके निकलते हैं। और वो तेजस्वी यादव जिनकी बहन ने अपने पिताजी को गिडनी दे दी, यही अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई होता और कहीं होता तो अंजना मुकस्सब रूप का ले आकर दिन रात इसको टीवी पे चलाते। लेकिन एक कहीं न्यूज चैनल पे आपने नहीं देखा होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने पिताजी के जब भी घर से निकलते थे तो पैर छूके निकलते थे और भरे मंच में अपने चाचाओं के पैर छूते। ऐसी संस्कारी जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार में ही मिल सकते हैं। बिहार में किसी की माँ को कोई गाली नहीं दे सकता, उत्तर प्रदेश में किसी की माँ को कोई गाली नहीं दे सकता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के वाले कभी भी किसी को गाली दिलवा सकते हैं, किसी का चीरहरण कर सकते हैं, किसी को जर्सी गाय बोल सकते हैं, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं। उनके लिए सब
ठीक है, वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन क्या लग रहा है इस तरफ राजनीति गर्माहट ले ली है काफी? कोई राजनीतिक गर्माहट नहीं, प्रधानमंत्री जी को सब जानते हैं, गाली पूरा देश भी खा रहे हैं, जानता है। मोदी जी कह रहे हैं मैं कह तो रहा गाली हूँ, दी है। ये गाली दी किसने? हाँ, आपको- कांग्रेस के एक नेता ने। कांग्रेस के नेता नहीं, भाजपा के नेता। आप अपनी जानकारी को शुद्ध करके आओ। हाँ। भाजपा के नेता ने गाली दी, और गाली देना बहुत बड़ा पाप है। हाँ। ये प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए। जब दूसरे की माँ, एक बात बताओ, सोनिया गांधी जी अगर हमारे देश में शादी करके आई हैं तो वो भी किसी की माँ है, किसी की बहू है। उनको इस तरीके से, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, बोलना चाहिए। राजपूत जो हमारे राजपूत क्या नाम है उनका, उनको उनके टीवी चैनल पे, और एक शुक्ला जी है, उन्होंने टीवी चैनल पे उनकी माँ को क्या बोला। ये संस्कारी पार्टी है। ये हर रोज अखिलेश यादव जी की पत्नी जी को, अखिलेश यादव जी के बच्चों को क्या क्या नहीं बोला गया। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। लालू प्रसाद जी को, राबड़ी जी को क्या नहीं बोला गया। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार है। और प्रधानमंत्री क्या लगता है कि अगर अपनी माँ को कोई गाली दिलवा लेता है खुद, तो ये अगर कहीं कोई हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का। कहना क्या चाहते हैं? मोदी जी ने करवाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस आदमी ने गाली दी, हाँ। उसका डाटा निकालो, और उसे पकड़ लिया पुलिस ने। हाँ। अब तक उजागर क्यों नहीं किया, मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया गया? वो किस पार्टी का आदमी है? हाँ। उस किस पार्टी का आदमी है, किससे प्रभावित है, और क्यों गाली दी उसने, और किसने दिलवाई? क्यों नहीं उसको डिक्लेयर किया जाता? रैली में मोदी जी भावुक होकर और बोले कि मुझे इतनी बार गाली दी मेरी भावुक वो पहली बार हुए, भावुक तो हर बार होते माँ को लेकर भावुक मैं हुए। ये कह रहा हूँ, जब सिंदूर बांट रहे थे बिहार में तब भी भावुक हुए थे। हाँ। जब 15 लाख रुपए बांट रहे थे, जब उनने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ का नारा दे रहे थे, तब भी भावुक थे। कोई जो जिस चीज में वो भावुक हुए, जब हमारे सेना के जवान शहीद हुए थे तब भी भावुक हुए थे। जब जब वो भावुक हुए तब देश का बड़ा नुकसान हुआ। अब नुकसान की आशंका है आपको? अब ये नुकसान हुआ है कि इसी के आड़ में जो चुनाव आयोग कर रहा है और जो देश की संस्थाएं कर रही हैं, उसको ये सब छुपाने के लिए भावुकता का एक नौटंकी की जा रही है, एक ड्रामा किया जा रहा है। न किसी ने गाली दी, और गाली कोई विपक्ष का तो दे ही नहीं सकता। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। चुनाव आयोग निष्पक्ष अपने तरीके से काम कर रहा है। कैसे निष्पक्ष है, बताओ मुझे। कैसे काम कर रहा है? मुझे ये बताओ ना कि जब चुनाव हुआ तो 1.5 करोड़ वोट बढ़ गए। ये निष्पक्षता में बढ़ते हैं। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि हमारी माँ, बेटी, बहन जो है का नाम, उनकी हम वीडियो नहीं दिखा सकते। तो मुझे ये बताओ कि उनकी, मैं ये कह रहा हूँ, उनकी बेटियां सर्विस कर रही, खुशी है, अच्छी बात है, नौकरी कर रही हैं, अच्छे अच्छे पदों पे हैं, लेकिन वो भी बेटियां सीट पे तो बैठती हैं। तो ये भी एक संवैधानिक चीज है। कोई वोट डालने जाता है जब हमारे देश की, अरे महिलाओं के लिए क्या प्राइवेसी है? महिलाएं हमारे देश की आज कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है? उनको देखने का नजरिया साफ होना चाहिए, उनको सोचने के लिए बुद्धि साफ चाहिए, उनको जो जिस चश्मे से आप लोग देखते हो उससे नहीं देखना चाहिए। लेकिन हमारे देश की महिलाएं आज कहाँ नहीं है, हमारे देश की बेटियां कहाँ नहीं है आज? उनको, उनके प्रति जो सोच है और चश्मा है वो बदल दो। अब जो लोग आगे आ रहे हैं, जो लोग समाज को बढ़ा रहे हैं, उनमें बेटियों की बराबर की हिस्सेदारी है। ये सब सिंपैथी वोट के लिए किया गया है। बिल्कुल 100%। प्रधानमंत्री जी सिंपैथी कार्ड खोल रहे हैं और अपनी माँ को बदनाम करवा रहे हैं खामोखाई का। किसी ने कोई गाली नहीं दी, और गाली दी तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर जो सजाएं बनती है वो होनी चाहिए।